डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और जिस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे वो है द कन्फाइनमेंट एंड अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, प्रसवता तथा नवजात शिशु के आगमन की तैयारी। तो कन्फाइनमेंट एंड अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3, 4 आपको कराए जा चुके हैं और यूनिट 4 में आपको प्रेगनेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बताया जा चुका है। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो प्रसव क्या होता है? डिलीवरी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रसव यानी कि डिलीवरी कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया है पहले की जो गर्भावस्था है ये 40 वीक्स यानी कि 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 माह 7 दिन की अवधि की होती है और इस अवधि के पूर्ण होने पर अथवा उसके कुछ दिनों पूर्व ही गर्भवती माता के गर्भाशय में संकुचन जो है शुरू हो जाती है। गर्भाशय में संकुचन होने से गर्भवती स्त्री को काफी कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। इसी पीड़ा को प्रसव पीड़ा या लेबर पेन भी कहा जाता है। जैसा कि इस पीड़ा को सहने के लिए काफी धैर्य, साहस और श्रम की आवश्यकता होती है। बहुत ही इसमें पेशेंस चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भवती माता को प्रसव की पीड़ा के लक्षणों के विषय में सरल एवं सामान्य भाषा में अवगत कराना उचित होता है, जिससे कि वह उचित समय पर योग्य चिकित्सक यानी कि जो भी अनुभवी डॉक्टर होते हैं या अनुभवी नर्सें होती हैं, कुशल एवं प्रशिक्षित नर्स से ही उनकी मदद ली जा सके। इसलिए उसकी जानकारी जो है उसको देना अति अनिवार्य होता है। किसी तरह की गलती या मिस्टेक उससे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सफल प्रसव यानी कि एक सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए कुछ विशेष तैयारी एवं सावधानियों की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तथा प्रसव से पहले गर्भवती स्त्री को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसे जो है एक योग्य चिकित्सक, अनुभवी, अभी मैंने आपको बताया, कुशल नर्स और प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में ही उसे रहना चाहिए। और इस वक्त गर्भवती माता को कई विशिष्ट स्थितियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो उसके मन में एक भय होती है डिलीवरी, लेबर पेन की, डिलीवरी की, वो भय जो होता है, डर जो होता है, उसको निकाला जा सके। और इस समय गर्भवती स्त्री की जो समस्याएं हैं उनको नकारा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा खतरा पैदा हो सकता है। जो भी उसको प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों की जान जा सकती है। इसलिए कुछ जानकारी जो है इसके बारे में उन्हें देनी अनिवार्य होती है। अब हम बात करेंगे डिलीवरी के बारे में। प्रसव क्या होता है? तो गर्भाशय से शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया ही प्रसव यानी कि डिलीवरी कहलाती है। शुरू में गर्भाशय का संकुचन 30 मिनट के अंतराल से होता है, जिसमें पहले धीरे धीरे और फिर बाद में तीव्रता से होता है। गर्भाशय संकुचन के कारण ही गर्भवती स्त्री को काफी पीड़ा होती है, पेन होती है, और उस पेन को सहने की क्षमता जो है उसके लिए उसे धैर्य देना पड़ता है, धैर्य बांधना पड़ता है, ताकि वो आगे समस्या, उसके सामने कोई भी समस्या खड़ी ना हो। अगर वो धैर्य रख लेती है तो उस जीवन भर जो है उसके लिए वो एक अच्छा रहता है और वो किसी भी तरह के ऑपरेशन या सिजेरियन से उसे बचाया जा सकता है। शुरू में जो है 30 मिनट के अंतराल से होता है, फिर धीरे धीरे जो है इसका अंतराल कम होने लगता है, फिर 10 मिनट के अंतराल से होने लगता है। तो गर्भवती माता जो है काफ़ी बेचैन हो सकती है, उसको उसमें असहनीय पीड़ा होती है और उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उसे प्रसूति केंद्र या अस्पताल ले जाना चाहिए। योग्य और अनुभवी डॉक्टर या नर्स से ही जो है प्रसव करवाना चाहिए। घर पर किसी सामान्य दाई से या सामान्य नर्स से ऐसा कार्य नहीं करवाना चाहिए। और जो उसके सिम्टम्स हैं शिशु के आगमन के समय के, वो पहला ये है कि उसके पीठ में और एब्डोमेन में काफ़ी पीड़ा होती है और
मसल्स जो हैं काफ़ी कठोर हो जाती हैं, और ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन कोई बहुत रेयर केसेस में लिटिल ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो थैली है वो फट जाती है, तो वो एक तरल पदार्थ है, वो निकलना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा निकलता है तो उससे जो है मतलब वो जो स्थिति होती है वो गंभीर हो सकती है, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स जो हैं नए शिशु के आगमन की सूचना देते हैं, और ऐसी स्थिति में गर्भवती स्त्री को तुरंत जो है अस्पताल या प्रसूति केंद्र में ले जाया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की देरी या विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो थैली का फटना है वो काफ़ी गंभीर माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। तनिक लापरवाही जो है जानलेवा हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रसव प्रक्रिया है वो निम्न आधारों पर हम उसको बांट सकते हैं। पहला ये है कि प्रसव पीड़ा के कारण, यानी कि काजेज ऑफ लेबर। दूसरा प्रसव की अवस्थाएं। तीसरा प्रसव के प्रकार हैं, असामान्य प्रसव और शिशु का आगमन। तो आज हम बात करेंगे प्रसव पीड़ा के कारण, यानी कि काजेज ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर पेन होता है वो क्यों होता है। तो पहला कारण जो होता है हार्मोन्स का संतुलन है। हार्मोनल बैलेंस जो है उसमें चेंजेस होने की वजह से लेबर पेन होता है। गर्भावस्था में 2 हार्मोन होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन संतुलित ढंग से उत्तेजना का कार्य करते हैं। एस्ट्रोजन जो है उत्तेजना का कार्य तथा प्रोजेस्टेरोन विस्तारण का कार्य करता है। गर्भ अवधि पूरी होने की अवस्था में यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे प्रसव पीड़ा जो है होती है। तो ये सिंपल सा एक कारण है, यानी कि बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हार्मोन्स का चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, इसलिए पीड़ा होती है। अगर किसी कारणवश सामान्य रूप से प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है तो गर्भवती माँ को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसको पेन्स स्टार्ट हो सके। कभी कभी जो उलव तरल की थैली में छेद करके उलव तरल को बाहर निकाल दिया जाता है और प्रसव पीड़ा जो है शुरू हो जाती है। फिर भी पेन नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कारण जरूर है, तो जिसकी वजह से सिजेरियन या ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। दूसरा जो है वो है डिस्टेंशन थ्योरी, यानी कि गर्भस्थ जो है तनाव किसी तरह का होता है उस चीज़ को लेकर के, गर्भाशयी तनाव जिसको कहते हैं डिस्टेंशन थ्योरी। किसी भी मांसपेशी अंग का बहुत फैलाव हो जाने पर वह दबाव के कारण खाली होने के लिए संकुचित होता है, और गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर गर्भाशय की क्रियाशीलता और जो उसका विकास है वो मंद गति से होता है। इसके विपरीत इस अवस्था में शिशु तीव्रता से विकसित होता है। इस कारण गर्भाशयी दबाव जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है और यही तनाव प्रसव का कारण बनता है। फिर है भौतिक अड़चन। कोई भी मैकेनिकल अगर इरिटेशन है, गर्भाशय का निचला भाग अधिक विस्तारित हो जाता है क्योंकि शिशु का सिर नीचे की ओर आ जाता है और गर्भाशयी तंत्रिकाओं पर इस दबाव के कारण प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। फिर है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पेशीय संकुचन। गर्भाशय के ऊपरी भाग की जो मांसपेशियां हैं बहुत अधिक मजबूत होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, जो सबसे पहले संकुचित होती हैं। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर शिशु का सिर नीचे की ओर स्थित होता है, जिससे सर्विक्स यानी कि ग्रीवा विस्तारित हो जाती है और प्रसव में काम आने वाली 3 मुख्य पेशियां, जो कि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से की, उदर की पेशियां और मध्यस्थ पेशी जो है ये विस्तारित हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन होती है। और जो है ये कुछ कारण है। एक गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार भी एक इसका कारण है कि गर्भावस्था के अंत तक गर्भस्थ शिशु का पूरा विकास हो जाने के कारण वह माता के उदर में फैल जाता है, जिससे गर्भाशय पर काफी दबाव पड़ता है और गर्भाशय में दबाव पड़ने से गर्भाशय में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्रसव पीड़ा का कारण बनता है। तो ये कुछ काजेज हैं लेबर पेन के कि क्यों जो है लेबर पेन
होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो इसकी स्टेजेस हैं लेबर की, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी आपके पास वीडियोस और नोट्स डाले जा रहे हैं, आप अपनी कॉपीज में उसको 2 नोटबुक आपको कहा था बनाने के लिए, एक में असाइनमेंट, एक में आपको PDF नोट्स लिखने हैं। तो वो काम जो है आप साथ साथ करते रहिए, क्योंकि इन्हीं बेसिस पर आपके मार्क्स भी लगेंगे। थैंक यू।